नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं हिंदी विषय के अंतर्गत तीसरे पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है सेल्फी का शौक। सेल्फी का शौक पाठ को लिखा है अनिल कुमार जैन जी ने। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले सेल्फी का शौक के रचनाकार अनिल कुमार जैन जी के बारे में। अनिल कुमार जैन जी आधुनिक युग के एक रचनाकार हैं। इनके द्वारा लिखी गई कविताएं, लेख और रिपोर्ट अनेक प्रकार के स्थानीय और राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। अनिल कुमार जैन जी वर्तमान समय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अजमेर में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। सेल्फी का शौक इस पाठ में लेखक ने सेल्फी के चक्कर में अनेकों प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे किशोर किशोरियों के बारे में तथा सेल्फी एक वर्तमान युग का बढ़ता हुआ शौक और इसके साथ ही मोबाइल के माध्यम से बढ़ता हुआ फोटोग्राफी का व्यवसाय, इन सब बातों का जिक्र निबंध के माध्यम से इस पाठ में अनिल कुमार जैन जी ने किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अनिल कुमार जैन जी ने इस सेल्फी का शौक पाठ में सेल्फी से संबंधित किन किन बातों का जिक्र किया है। प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए एक बार फिर से पाठ 3 सेल्फी का शौक, और इस सेल्फी का शौक पाठ को लिखा है अनिल कुमार जैन ने। यह एक प्रकार से निबंध है। देखते हैं इस निबंध में सेल्फी का शौक में अनिल कुमार जैन जी ने किन किन बातों का जिक्र किया है। पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन आए, और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है सेल्फी। धीरे धीरे इन चीज़ों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। आज ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत बन गई हैं। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए नहीं कि फोटोग्राफी शुरू हो जाती है। यह शौक फोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इन फोटोज़ को शेयर करना भी एक आदत हो गई है। इतना ही नहीं, यदि कहीं कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है। तथाकथित मोबाइल फोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। सामाजिक चेतना का यह एक नया स्वरूप है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है। कहते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी से कम समय में कई गुना तरक्की की है। चलिए अब इस पैराग्राफ का हम अर्थ देखते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले मोबाइल आया। सबसे पहले मोबाइल का आविष्कार हुआ, जिसमें बटन हुआ करती थी, जिसको हम कीपैड मोबाइल कहते हैं, जिसमें कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था। खाली फ़ोन, हम उस मोबाइल से फ़ोन कर सकते थे और उस पर फ़ोन आता था, मतलब बातचीत करने के लिए। उसके बाद स्मार्ट और एंड्रॉयड फ़ोन आए, और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला सेल्फी। उसके बाद कैमरे वाले फ़ोन आए, वो भी कीपैड फ़ोन, बटन वाले फ़ोन। उसके बाद स्क्रीन टच वाले स्मार्टफोन आए, और स्मार्टफोन आया तो उसमें आगे और पीछे, मतलब ऐसे 2 कैमरे लगे होते थे, इनको सामने सामने और पीछे से भी आप कैमरे, मोबाइल के पीछे लगे कैमरे से भी आप फ़ोटो ले सकते हो। तो उसी के माध्यम से सेल्फी का क्रेज चढ़ा, उसी के माध्यम से सेल्फी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इन चीज़ों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया। धीरे धीरे सेल्फी और स्मार्टफोन ने पूरी व्यवस्था को, तंत्र मतलब व्यवस्था, आधुनिक युग की पूरी व्यवस्था को जकड़ लिया। कहने का तात्पर्य है कि आज मोबाइल काम के द्वारा अनेकों प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। पैसा देना हो, पैसा लेना हो, बात करनी हो, मैसेज भेजना हो, ईमेल करना हो, फोटो भेजना हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और
यह जो मोबाइल है पूरे तंत्र को, पूरी व्यवस्था को जकड़ कर रख दिया है, आज के समय में अपने वश में कर लिया है। आज ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत बन गई हैं। आज मोबाइल की उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि मोबाइल के बिना लोगों का काम चलना मुश्किल हो गया है। लोगों के जीवन की एक महत्वपूर्ण चीज़ बन गई हो, वस्तु बन गई है। मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र हुए नहीं कि फोटोग्राफी शुरू हो गया। मोबाइल फोटोग्राफी मतलब मोबाइल द्वारा फोटो लेने का क्रेज मतलब होता है जुनून या उन्माद। यह क्रेज अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ है जुनून या उन्माद। मोबाइल द्वारा फोटो लेने का जो जुनून लोगों के अंदर इतना बढ़ गया है कि अगर कहीं पर किसी उत्सव में, किसी पर्व में, कहीं भी अगर 4-5 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो फोटोग्राफी या सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। यह शौक फोटोग्राफी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इन फोटोज को शेयर करना भी एक आदत हो गई है। जो लोग किसी समारोह में, किसी उत्सव में कहीं भी जाते हैं, जब फोटो लेते हैं तो उसको फोटो लेकर अपने मोबाइल तक ही उसको सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उस फोटोज को सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, इस पर लोग अपलोड कर देते हैं, मतलब डाल देते हैं। जिससे अपलोड करने से क्या होता है कि तुरंत ही वह उसको बहुत सारे लोग देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि कहीं कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है, तथा कथित मोबाइल फोटोग्राफर उसे कवर कर सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। इतना ही नहीं, यदि कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पे आग लगती है, बहुत बार होता है कहीं पर कोई व्यक्ति तालाब में डूब रहा होता है, तो व्यक्ति को बचाने की अपेक्षा बहुत सारे लोग डूबते हुए व्यक्ति का, परेशान व्यक्ति का वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर उसको अपलोड कर देते हैं। मतलब अपलोड करना मतलब डाल देना, यहाँ पे लिखा अपलोड करना डाल देना। उस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और आदि सोशल मीडिया पर वे अपलोड कर देते हैं, डाल देते हैं। जिससे क्या होता है कि उसकी सूचना, उसकी जानकारी पल भर में ही बहुत सारे लोगों को मिल जाती है। सामाजिक चेतना का यह एक नया स्वरूप है। समाज चेतना मतलब जागृत करना, यहाँ पे शब्दार्थ लिखा हुआ है मैंने। चेतना का अर्थ जागृत करना। समाज को जागृत करने का एक नया स्वरूप है। मोबाइल समाज को जागृत करने का एक नया स्वरूप, एक नया माध्यम बन गया है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। आज मोबाइल पत्रकारिता का, पत्र भेजना, पत्र देने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। आज लोग बात करते हैं लिखकर, मोबाइल के माध्यम से लोगों को लिखकर अपने बातों को पहुंचाते हैं। पहले क्या होता था कि जो वही बात जो लोग पत्र के माध्यम से लिखकर भेजते थे, लेकिन आज उसे अपनी बातों को, मन की बातों को लोग मोबाइल पर लिखकर एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। फिर सामने वाला भी व्यक्ति लिखकर मोबाइल के माध्यम से ही उनको जवाब देता है। इसे कहते हैं मोबाइल आज पत्रकारिता का एक हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण यह है कि पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आसानी से सभी को मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हो जाता है और इस मोबाइल फ़ोन को चलाना या इसका उपयोग करना भी बिल्कुल आसान है। कहते हैं कि मोबाइल फोटोग्राफी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है। मोबाइल द्वारा फोटोग्राफी करने का जो ये व्यवसाय है, रोजगार है, कम समय में बहुत अधिक तरक्की की है, उन्नति की है। आगे थे आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डैनियल वर्मन ने सन 2011 में की। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में शुमार है। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हैं। रोज नए नए मोबाइल लॉन्च कर रही हैं, नए नए फीचर जोड़ रही हैं, मेगा पिक्सल बढ़ा रही हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप्स
निकाल रही हैं। देखते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें लेखक कहते हैं, आज मोबाइल फोटोग्राफी क्षेत्र में मोबाइल फोटोग्राफी आज मोबाइल द्वारा फोटो लेने के क्षेत्र में आज सबसे अच्छा मोबाइल द्वारा किसने फ़ोटो निकाला, इसका अवार्ड भी दिया जा रहा है। अवार्ड मतलब पुरस्कार भी दिया जा रहा है। मोबाइल फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार देने की जो यह प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत सन 2011 में डैनियल बर्मन ने की। मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड की शुरुआत किसने और कब की? डैनियल बर्मन ने 2011 ईस्वी में की। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में शुमार है। शुमार मतलब शामिल। यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ शब्दार्थ, शुमार मतलब शामिल। मोबाइल प्रतियोगिता दुनिया की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में शामिल की गई है, इसका नाम जोड़ा गया है। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रही हैं। मोबाइल से संबंधित मोबाइल फोटोग्राफी, सेल्फी और अनेक कार्यों के लिए मोबाइल कंपनियां भी लोगों को उत्साहित कर रही हैं। किस प्रकार से उत्साहित कर रही हैं? नए नए प्रकार के मोबाइल लॉन्च करना मतलब श्री गणेश करना, शुरुआत करना। यहाँ पे हमने लिखा है लॉन्च करना मतलब श्री गणेश करना। और क्या करें? नए नए फीचर जोड़ रही हैं। फीचर मतलब विशिष्ट लक्षण, यहाँ पे लिखा है विशिष्ट लक्षण। और मेगा पिक्सल बढ़ा रही हैं। मोबाइल में लगे कैमरे की जो विशेषता है, जो खासियत है, उसको और बढ़ा रही हैं। उनके क्वालिटी में और उनके क्वालिटी में सुधार कर रही हैं दिन प्रतिदिन मोबाइल कंपनियां। और अनेकों प्रकार के ऐप्स मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल से जुड़े निकाल रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, लोगों को सेल्फी लेने का शौक, फोटोग्राफी करने का शौक बढ़ रहा है। ध्यान दें, आगे हम चलते हैं, देखते हैं। सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 से हुई। जब स्मार्ट और एंड्रॉयड फ़ोन आए तब सेल्फी शब्द की शुरुआत हुई। सेल्फी शब्द का उदय हुआ या सेल्फी शब्द का जन्म हुआ कब हुआ? सन 2002 ईस्वी में। मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से अपने खुद की या अपने समूह की फ़ोटो लेना ही सेल्फी है। यदि आपसे कोई पूछता है कि सेल्फी का क्या अर्थ होता है, सेल्फी तो अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हो मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से अपनी या समूह की फ़ोटो लेना ही सेल्फी है। बीते दिनों में इसका क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया है। लेखक कहते हैं कि बीते कुछ दिनों में से सेल्फी लेने का क्रेज मतलब जुनून, दीवानगी मतलब पागलपन की हद मतलब सीमा तक आ गया है। पागल होने की जो सीमा होती है, अधिकतम सीमा होती है, सेल्फी लेने का जो लोगों के अंदर पागलपन है, वह इसकी सीमा तक, सरहद तक पहुंच चुका है। अब इसके आगे जाओगे तो दुर्घटनाएं संभव है। दीवानगी का अर्थ पागलपन, किसी बात के आपके पास दीवानगी हो गई, पढ़ने की, कोई पद प्राप्त करने की, जैसे सेल्फी लेने की, तो जब आप बहुत उसके दीवाने हो जाते हो तो उसमें एकदम आप रम जाते हो, तो उसके मुताबिक बहुत अधिक आगे जाकर आप काम करने लगते हो। उसके को लेखक कहते हैं यहाँ पे दीवानगी, या सेल्फी लेने की दीवानगी या फोटोग्राफी की दीवानगी से संबंधित यहाँ पर लेखक ने बात बताया। आगे हम चलते हैं। सन 2013 में तो इसे अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी ने सन 2013 में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। कीर्तिमान के झंडे गाड़ना मतलब बहुत अधिक उपलब्धि हासिल करना या प्राप्त करना। यहाँ पर देखिए आप, कीर्तिमान मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन या उपलब्धि हासिल करना। सन 2013 ईस्वी में सेल्फी ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए। क्या किए कि इससे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया।
सेल्फी को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर के खिताब मतलब पुरस्कार, नवाजा मतलब पुरस्कृत करना या सम्मानित करना। यहाँ पे हमने शब्दार्थ लिखा है। नवाजना मतलब सम्मानित करना, नवाजा मतलब सम्मानित किया। सन 2013 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर के सम्मान से सेल्फी को सम्मानित किया गया और इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया और सेल्फी शब्द को ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी में नए शब्द के रूप में जगह दी गई, उसमें शामिल किया गया। और इसके साथ ही साथ इसे फ्रेंच डिक्शनरी ले पेटिल लराउसी में भी शामिल किया गया। इसके साथ ही साथ फ्रेंच डिक्शनरी ले पेटिट लराउसी में भी शामिल किया गया। इसके अलावा अगस्त 2014 में इसे स्क्रेबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया। स्क्रेबल का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा चित्र। स्क्रेबल का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा चित्र। टेढ़े मेढ़े चित्र की खेल में भी इस सेल्फी को शामिल किया गया। एक फिल्म में सेल्फी ले ले शब्दों से गाना भी बन गया है। ये शब्द निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। ये शब्द निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। ये सारी चीजें सेल्फी शब्द की महत्ता मतलब महानता और सेल्फी शब्द की लोकप्रियता जनमानस में इसका लोकप्रिय होना जानना जाहिर करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं। जाहिर करना मतलब होता है प्रकट करना। जाहिर करना मतलब प्रकट करना। आगे देखिए, सेल्फी के साथ ही साथ और एक और शब्द चलन में आया है, वह शब्द है ग्रुपी। सेल्फी के साथ ही साथ एक नए शब्द के का उदय हुआ है, जन्म हुआ है, वह शब्द है ग्रुपी। जी हाँ, अब ग्रुपी किसे कहते हैं आगे देखिए। सेल्फी की तरह ही जब समूह की फोटो ली जाती है तो उसे ग्रुपी पुकारा गया है। जब समूह में फोटो ली जाती है तो उस फोटो को ग्रुपी कहते हैं। इसका भी क्रेज हदों के पार है। ग्रुपी का भी क्रेज हदों के पार है। ग्रुप में फोटो लेने का भी लोगों को शौक बहुत है। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। सेल्फी लेने की दीवानगी हमारे हिंदुस्तान देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में है। नेता हो या अभिनेता या कोई अन्य, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। नेता कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या अभिनेता कोई फिल्मों में सीरियल में काम करने वाला व्यक्ति हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, हर किसी को सेल्फी लेने का चस्का, सेल्फी लेने का स्वाद, सेल्फी लेने का जुनून कह सकते हैं, चस्का लग गया है, स्वाद लग गया है। युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों के पार है। नए नौजवान लड़के और लड़कियों में सेल्फी लेने का शौक पागलपन की हदों को पार कर गया है। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवतियां न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार से सेल्फी लेने के चक्कर में नौजवान लड़के और लड़कियां न जाने क्या क्या करते हैं। आप देखते हो चेहरे को किस अनेक प्रकार के स्टाइल से वो दिखाते हैं, अपने मुंह को, अपने जीभ को, अपने पोजीशन को अलग अलग प्रकार के से उस करके सेल्फी लेते हैं। आगे, सेल्फी के इस जुनून में कई बार घटनाएं भी हुई हैं कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। लंदन में सोमानियाई किशोरी अन्ना उर्सो ट्रेन के ऊपर जा रही 27,000 वाल्ट की टेंशन लाइन टच करते ही वहीं ढेर हो गई। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा के साथ सेल्फी ली। देखिए, सेल्फी का ये दो बातों का जो जिक्र इस पैराग्राफ में लेखक ने किया है, ये हमें सावधान करने वाली बात है।
सतर्क करने वाली बात है। लेखक कहते हैं कि सेल्फी का जुनून कई बार बहुत सारी घटनाओं को जन्म दी है। सेल्फी के चक्कर में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, यहाँ तक कि लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इसका उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, सोमानिया देश की किशोरी मतलब लड़की, सोमानिया देश की रहने वाली अन्ना नाम की लड़की ने लंदन शहर में ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वाट की सेल्फी लेने के चक्कर में तार को टच करते ही वहीं ढेर हो गई। मतलब जैसे टच की छुआ वहीं उसकी मृत्यु, ढेर हो जाना मतलब मृत्यु हो जाना, मुहावरा है। यहाँ पे देखिए हमने शब्दार्थ में लिखा हुआ है इसको लिखा हुआ, ढेर होना मतलब मृत्यु हो जाना। जैसे ही लड़की ने ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वाट की तार को टच किया, वहीं तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। एक लड़के ने सेल्फी लेने की हद ही कर दी। वह एक लड़का अपने मरे हुए चाचा के साथ सेल्फी ली। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इस पाठ के अंतर्गत हम यहीं तक पढ़ेंगे और इस पाठ के बचे हुए भाग को हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जहाँ तक आज हमने पढ़ा, पेज नंबर या पृष्ठ क्रमांक 10 और पृष्ठ क्रमांक 11 का कुछ भाग हमने पढ़ा, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न तैयार होते हैं। तो हम चलिए आकलन कृति के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न हैं उनको हम करते हैं। प्यारे बच्चों, परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आप पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परीक्षा के प्रश्न पत्र में पैराग्राफ यानी परिच्छेद दिया रहता है। इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न पूछा रहेगा, परिच्छेद के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें रहेगा पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। जब संजाल पूर्ण कीजिए ऐसा प्रश्न आता है तो उसके लिए आपको 4 उत्तर लिखने पड़ते हैं। 4 आधे नंबर के होते हैं, इसका मतलब 2 नंबर के होते हैं। यह ऐसे प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। यहाँ पर लिखा, शौक बढ़ाने के लिए मोबाइल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कार्य। लोगों के फोटोग्राफी और सेल्फी का शौक बढ़ाने के लिए मोबाइल कंपनियों द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, ये बात लिखनी है। तो यहाँ पर परीक्षा के प्रश्न पत्र में बॉक्स बना रहेगा, डब्बा बना रहेगा चारों जगहों पर, उसमें आपको लिखना रहता है। यहाँ पर हमने बॉक्स नहीं बनाया है क्योंकि मैं आपको उत्तर लिखना बता रहा हूँ। आपको भी परीक्षा में पहले बॉक्स नहीं बनाना है। पहले जो 4 उत्तर होते हैं उसको लिख लो, फिर उसको आप बॉक्स के अंदर बंद करो। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि कभी कभी होता है कि लिखने के लिए ज़्यादा बातें होती हैं तो आप बॉक्स यदि छोटा बना दोगे तो उसमें आता नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा सा यह ऐसा लिखना, बॉक्स के बाहर लिखना ठीक नहीं होता है। इसलिए हम ऐसा पहले करेंगे, पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए हम उत्तर ढूंढते हैं। शौक बढ़ाने के लिए मोबाइल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कार्य। शौक बढ़ाने के लिए मोबाइल कंपनियां कौन कौन से कार्य कर रही हैं, यहाँ पर देखिए आप इस पेज नंबर 10 पर इसका उत्तर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर है, मोबाइल कंपनियां भी इस शौक को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। यहाँ से उत्तर चालू होता है। रोज नए नए मोबाइल लॉन्च करना यदि कर रही हैं, नए नए फीचर जोड़ रही हैं, मेगा पिक्सल बढ़ा रही हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप निकाल रही हैं। इन चारों बातों को आपको लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नए नए मोबाइल लॉन्च करना, नए फीचर जोड़ना, मेगा पिक्सल बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकालना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो चलिए हम उत्तर लिखते हैं। उत्तर होगा इसका, पहले हम लिखते हैं नए नए मोबाइल लॉन्च करना। यहाँ पर लिखते हैं
नए मोबाइल लॉन्च करना, एक हो गया। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन खींचकर, यहाँ पर मैं लाइन हाथ से खींच रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, इसको स्केल की सहायता से ये लाइन को आपको खींचना है। अब क्या करोगे, इस लाइन को आपको बढ़ा दोगे, ऐसे एरो का निशान बना दोगे। आगे दूसरा उत्तर हम देखते हैं। नए फीचर जोड़ना, यहाँ पर लिखो नए फीचर जोड़ना। फिर इसको भी आप स्केल की सहायता से लाइन खींचकर बॉक्स में इसको बंद कर दोगे या बॉक्स में कर दोगे, ऐसे इस प्रकार। और क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे आप मेगा पिक्सल, सॉरी आधा सा रहेगा, यहाँ पे फ नहीं रहेगा, पिक्सल बढ़ाना, ऐसे लिखोगे। फिर इसको भी आप क्या करोगे, एक ऐसे लाइन खींचकर डब्बे में बंद कर दोगे, इस लाइन को आप बढ़ा दोगे यहाँ पे। अगला है, इसको लाइन को बढ़ा लो आप, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकालना, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको भी आप स्केल की सहायता से डब्बे में बंद कर दोगे, ये हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे देखो हमने लिखा, सॉरी आपको दिखा नहीं, यहाँ पे मोबाइल विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकालना, इस प्रकार से आप ऐसे उत्तर आप लिख दोगे। अगला है, वह पृष्ठ क्रमांक 10 पर आए अंग्रेजी शब्द। पृष्ठ क्रमांक 10 पर, ये जो पेज संख्या 10 है, आपको इस पेज संख्या 10 पर अंग्रेजी शब्द जितने भी आए हैं उनमें से आपको 4 अंग्रेजी शब्दों को इन 4 डब्बों में लिखना है। ये आप लिखोगे और अपने क्लास वर्क की नोटबुक पर लिखोगे। और इसके साथ ऐसा, यह जो शब्दार्थ है, इस शब्दार्थ को भी आपको अपने क्लास वर्क की नोटबुक पर लिखना है और इसको शुक्रवार शनिवार को ग्रुप में भेजना है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के माध्यम से जो आपको सिखाया गया, इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से उसको समझिए और सीखिए, और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से जो आकलन कृति आपको करवाई गई है और जो दी गई है, और इसके साथ ही साथ जो शब्दार्थ बताए गए हैं आज, इन सब चीज़ों को आप अपने क्लास वर्क की नोटबुक पर लिखिए और शुक्रवार और शनिवार के दिन जब हमारे क्लास का ग्रुप खुलता है तो उस दिन आप ग्रुप में अपने द्वारा किए गए कार्यों को भेजिए, ताकि मैं देख सकूं कि आप सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस पाठ के बचे हुए भाग को हम अगले वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।